दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सही है या गलत, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर झंडे किसने और कहां पर लगाए थे। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम हमें अता फरमाया है, और वो इनाम है हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इस वजह से ईद मिलादुन नबी इस्लाम के खास त्योहारों में से एक त्यौहार है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यकीनन दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर और हमारे लिए क्या बड़ी नेमत हो सकती है, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो विलादत रसूल पर इस बड़ी खुशी की सआदत से महरूम हैं और दूसरे मुसलमानों को भी महरूम रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में ईद मिलादुन नबी को मनाना फ़र्ज या वाजिब नहीं है, यह एक मुस्तहब अमल है, यानी कि जो इसे मनाएगा उसको सवाब मिलेगा और जो इसको नहीं मनाएगा उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है, यानी कि क्या इस्लाम हमें जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की इजाज़त देता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब ये है कि हाँ, इस्लाम में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना बिल्कुल जायज़ है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर सबसे पहले झंडे किसने और कहां पर लगाए थे, यानी कि इस दिन घर की छतों पर झंडे लगाना सही है या फिर गलत। दोस्तों हदीस शरीफ में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने खुद 3 झंडे लगाए, पहला मगरिब में, दूसरा मशरिक में और तीसरा झंडा काबा शरीफ की छत पर लगाया। और यही नहीं, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में विलादत हुई उस वक्त अल्लाह ताला ने पूरी मदीना को और मक्का को रोशन कर दिया और खुशबू से महका दिया। दोस्तों याद रखें उस वक्त लाइटें वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अपने नूर और रहमत से पूरे मक्का और मदीना को रोशन कर दिया था। लेकिन दोस्तों आज तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे घरों में लाइटें वगैरह सब कुछ मौजूद है, इसलिए हमें चाहिए कि हम ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने घरों को रोशन करें, अपने घरों पर लाइटें वगैरह लगाएं और अपने घरों की छतों पर झंडे भी लगाएं और ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस वगैरह में भी शरीक हो जाएं, क्योंकि दोस्तों इस दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यानी कि पैदाइश हुई थी। 12 रबीउल अव्वल यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इसलिए 12 रबीउल अव्वल का दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। इसलिए दोस्तों इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि ए महबूब आप फरमा दें अल्लाह की फजल और रहमत मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो खूब खुशी करें और अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया है कि जो ईद मिलादुन नबी पर 1 दिरहम खर्च करेगा उसको बदर के शुहदा जितना सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईद मिलादुन नबी के दिन गरीबों की खूब मदद करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए और बीमारों का इलाज करवाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया है कि जिसने ईद मिलादुन नबी की ताज़ीम की उसने दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम इस दिन को ज़रूर मनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खूब खुशियाँ मनाएं, दरूद शरीफ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। इसी तरह से दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया वो शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा जो ईद मिलादुन नबी पर 1 दिरहम खर्च करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की राह में खूब खर्च करें। दोस्तों जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तब अबू लहब की एक लोंडी थी जिसका नाम सोबिया था। उसने अबू लहब से कहा कि आपको भतीजा हुआ है। इस खुशी में अबू लहब ने अपनी उस लोंडी को अपनी एक अंगुली के इशारे से आज़ाद कर दिया। दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद अबू लहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद अहले खाना ने उसे ख्वाब में बुरी हालत में देखा तो उससे पूछा कि तुम्हारा ये क्या हाल है। तो अबू लहब ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात कोई भी भलाई नहीं की,
لیکن مجھے اس انگولی سے پانی دیا جاتا ہے جس سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو دوستو ذرا غور کیجئے کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر انہیں نبی مان کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا مان کر خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا جس کا اس کو یہ انعام ملا، تو پھر ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا کتنا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے دوستو 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس دن کو ہم خوشی خوشی سے منائیں اور اس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔